हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और हम इसमें मगन हो। आमीन, हालेलुया। तो आज का दिन यहोवा ने बनाया मेरे प्रियो, इसलिए हम परमेश्वर के अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह को मांगते रहे। आमीन, हालेलुया। क्योंकि ये नया दिन है मेरे प्रियो, हर एक दिन परमेश्वर की मर्जी में नया हो जाता है। परमेश्वर की मर्जी हर एक दिन हमको नई मिल जाती है, इसलिए हम परमेश्वर के अनुग्रह को बहुतायत से मांगे, उसकी मर्जी मांगे। आमीन, हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो और हम इसमें मगन हो। आमीन, हालेलुया। कौन है जो परमेश्वर के चुने हुए पर दोष लगा सके? ये प्रभु है जिसने उसको धर्मी ठहराया है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश कर उन सबों से तू जीत जाएगा। जितने लोग मुद्दई होकर हम पर नालिश करते उन सबों से हम जीत जाते हैं। मेरे प्रियो, हमारे सारे पापों को यीशु मसीह ने माफ कर चुका है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के। हम पर अब कोई भी दंड की आज्ञा नहीं रह गई है। पुरानी बातें बीत चुकी, देखो सारी बातें नई हो चुकी। यीशु मसीह हमारी ओर है, और यीशु मसीह जब हमारी ओर है तो जीत हमारी निश्चित है। मेरे प्रियो, परमेश्वर अब्बा पिता हमसे हद से ज्यादा प्रेम करता है, इसलिए आज हम जीवितों में हमारी गिनती हो रही है, और वो अपना प्रेम हमारे जीवनों में हमें आशीष के रूप में दे के उडाल के दिखाता है। हालेलुया। और जब परमेश्वर अपनी आशीषें देता तो उसमें किसी भी प्रकार के दुख को नहीं मिलाता। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करें, यीशु मसीह का हम धन्यवाद करें। इन अंत के दिनों में जब यीशु मसीह का आना बहुत नजदीक है मेरे प्रियो, तो हम यीशु मसीह को ही ऊंचा उठाते रहे, यीशु मसीह की धार्मिकता के पीछे भागते रहे, यीशु मसीह की धार्मिकता को ऊंचा उठाते रहे, क्योंकि यीशु मसीह की धार्मिकता ही असली धार्मिकता मेरे प्रियो, जहां पर फ्लैश को कोई जगह नहीं है कि हम अपने शरीर के द्वारा, हमें अपने कामों के द्वारा धर्मी ठहराए गए। क्योंकि मेरे प्रियो देखिए, हजार सैक्रिफाइसेस के बदले सिर्फ हमको एक ही सैक्रिफाइस ही एक्सेप्ट करना भला है। बाकी सैक्रिफाइस, भले काम करना, अच्छे काम करना, ये करना और दूसरों की मदद करना और सारे काम करना, अच्छे भले भले काम करते चले जाना, और प्रभु के नाम से वो भी, और प्रचार करना, प्रोफेसी करना और चंगाइयाँ होना, ये सब मेरे प्रियो। लेकिन अगर जीवन में यीशु मसीह नहीं है तो यीशु मसीह को सबसे पहले स्वीकार करना, बाकी सब बातें ये तभी मायने रखेगी। नहीं तो अगर यीशु मसीह नहीं है ना मेरे प्रियो, हालेलुया, तो स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं मिल पाएगा। यही है यीशु मसीह की असली धार्मिकता, जिसके बारे में हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। यीशु मसीह की धार्मिकता हमारे जीवन में, तो उस पे ही घमंड कीजिए, अपनी धार्मिकता में कभी नहीं। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 में कि तुम धोए गए थे, तुम शुद्ध किए गए थे और तुम जस्टिफाइड किए गए थे, तुम धर्मी ठहराए गए थे यीशु मसीह के नाम में और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। यहां पर हम तीन मुख्य शब्दों के ऊपर मेडिटेट करेंगे मेरे प्रियो, जिसमें है धोना, और जिसमें है शुद्धिकरण, और जिसमें है जस्टिफाइड, धर्मी ठहराया जाना। ये तीनों बहुत ज्यादा जरूरी है। वॉश्ड होना, धोना यानी यीशु मसीह के लहू के द्वारा धो दिया जाना, और शुद्ध किया जाना, पाक कर दिया जाना, पवित्र कर दिया जाना। हालेलुया। और जस्टिफाई किया जाना, धर्मी ठहराया जाना। आमीन, हालेलुया। ये सबसे बड़ी आशीष है कि परमेश्वर ने अपने अनुग्रह भेजा और उस अनुग्रह के द्वारा हमको धर्मी ठहरा दिया, और हम यीशु मसीह में धर्मी हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। हमारी धार्मिकता समाप्त हो गई, यीशु मसीह में नई धार्मिकता हमारी स्टार्ट हो गई, जो कि कभी डिगने की नहीं। मेरे प्रियो, इन तीन शब्दों में हमको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोए गए हैं। हालेलुया। हमारे आजकल आने वाले समय के सारे पाप पहले ही से माफ है, दंड की आज्ञा हमारे जीवनों पर नहीं है। और इस बात से मैं आपको ये बता दूं मेरे प्रियो, मैं आपको सिन के लिए प्रेरित नहीं करता, पाप के लिए प्रेरित नहीं करता, पर असली बात यह है कि हमको यीशु मसीह के अनुग्रह और धार्मिकता को ऊंचा उठाना है। बाकी जो चीजें हमको जैसे लगे, कि अगर हम, असली प्रचार यही है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने खुद भी बोल के गया कि पाप मत ढूंढो, परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करते रहो। आमीन, हालेलुया। किसकी खोज करते रहो? परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की। आमीन, हालेलुया। हम धोए गए हैं, हम सैंक्टिफाई किए गए हैं, और हम जस्टिफाइड किए गए हैं और हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री है। आमीन, हालेलुया।
आमीन हालेलुया। तो अब हम परमेश्वर की धर्मी जन है, इसलिए हम परमेश्वर के राज्य को इनहेरिट कर लेंगे। आमीन हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। आमीन हालेलुया। कर्मों के बेसिस पे नहीं, परमेश्वर की धार्मिकता के बेसिस पे। आमीन। इसका क्या मतलब है कि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के राज्य को इनहेरिट नहीं कर सकता कर्मों के बेसिस पर। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के राज्य को इनहेरिट नहीं कर सकता कर्मों के बेसिस पे। यहां पर सारा घमंड ही अलग हो जाता मेरे प्रियो, कि यदि किसी को बहुत घमंड है कामों पर, और उस कर्मों पर वो इतना घमंड करता हो, ये सोचता है इसके बेसिस पे मैं स्वर्ग राज्य में प्रवेश करूंगा, तो ऐसा होगा ही नहीं। ये घमंड करने की जगह यीशु मसीह ने रखी नहीं। यहां पर केवल और केवल यीशु मसीह की धार्मिकता को हम ऊंचा उठते हुए देख रहे हैं। आमीन हालेलुया। कि उसको ही परमेश्वर बेसिस मान रहा है। हालेलुया। इसलिए यहां पर हम यीशु मसीह की धार्मिकता पर ही घमंड करने का स्थान है, अपनी धार्मिकता पे घमंड करने का कोई स्थान नहीं मेरे प्रियो। आमीन हालेलुया। हालेलुया। यहां पर फ्लैश के लिए कोई स्थान नहीं है। यहां पर स्थान है तो केवल यीशु मसीह के लिए मेरे प्रियो। आमीन हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता पहला कोरिन्थियों 6:9 में, क्या तुम नहीं जानते कि अधर्मी व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। और फिर उसके बाद सारे प्रकार के पापों के बारे में बताया गया है। सारे प्रकार के पाप मतलब वो ये पाप करते करते लॉलेस हो चुके हैं। आमीन हालेलुया। तो अधर्मी व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। तो इस डिफरेंस कहाँ आता है मेरे प्रियो? डिफरेंस आता है यीशु मसीह में। डिफरेंस कैसे आता है यीशु मसीह में? जब हमने शुरुआत की तब हमने अध्याय के बारे में, वचन के बारे में पढ़े, पहला कोरिन्थियों अध्याय 11, कि तुम धोए गए, तुम शुद्ध किए गए और तुम धर्मी ठहराए गए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और यहां पर यीशु मसीह हम दूसरे वचन में ये कह रहा है पहला कोरिन्थियों 6:9 में, कि अधर्मी व्यक्ति जो पाप करते हैं, हालेलुया, उसके कारण परमेश्वर उनको अधर्मी ठहरा रहा है। हालेलुया। लेकिन एक जगह हम देख रहे हैं प्रभु उसी वचन के पास में हमको बताता है कि तुमको मैंने अपने नाम से शुद्ध किया, तुमको मैंने धोया, तुमको मैंने जस्टिफाई किया। यानी कहने की बात यह है मेरे प्रियो कि जब हम अधर्मी ठहरा दिए गए हैं, हर एक गलती हमसे अलग नहीं हुई है, अभी भी चीजें गलत हो जाती, लेकिन तब भी हम वॉश्ड हैं, प्योरिफाइड हैं, और उसके बाद भी हम क्या है? जस्टिफाइड। हालेलुया। हालेलुया। तो ये अधर्मी कौन हुए? ये अधर्मी वो अधर्मी नहीं है जो ये पापों को करते हैं। ये अधर्मी वो अधर्मी है जिन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया, और धर्मी वो धर्मी है जिन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार किया। यानी बात यहीं पे आके अटकती, यीशु मसीह को स्वीकार करना, यीशु मसीह को अस्वीकार करना, बात यहीं पर अटकती मेरे प्रियो। हालेलुया। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप में एक बात बताता हूं कि एक व्यक्ति जो कि प्रभु यीशु मसीह का काम करता था, और बहुत काम करता था। पहले वो पुलिस ऑफिसर था जो भी, और फिर उसके बाद वो माइक लेके जाके यहाँ वहाँ प्रचार किया करता था। हालेलुया। और बहुत भले भले काम करता था। और उसकी एक दिन जब वो डेथ बेड पे था या जो भी था, उसको स्वर्ग राज्य का उसको विजिटेशन मिला, स्वर्ग का, नरक का, नरक से फिर जब स्वर्ग राज्य में जब उसको प्रवेश करने नहीं मिल रहा था, उसके और परमेश्वर के बीच में एक फाटक था। तो उसने अपना केस परमेश्वर के सामने रखा कि हे प्रभु, मैंने तेरे लिए, मैं जॉब करता था, उसके बाद में जाके माइक पे सबको तेरे बारे में बताता था, यीशु मसीह के बारे में बताया करता था। हालेलुया। और उसके बाद वो बहुत से अन्य अन्य भले काम करता था। उसके बाद भी आप मुझे प्रवेश क्यों नहीं दे रहे? फिर परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उससे ये कहा कि ये सब तुम जो करते थे, ये एक फॉल्स गॉड के लिए करते थे, झूठे प्रभु के लिए करते थे। फॉल्स गॉड क्या हो सकता है? या तो वो मनी हो सकता है, या तो पैसे हो सकता है, या तो वो सेल्फ राइटियसनेस हो सकती है, या फिर उसका और कोई, या फिर आइडल्स हो सकते हैं। जो भी है वो ये सब जो भी करता था फॉल्स गॉड के लिए करता था। धीरे धीरे वो व्यक्ति इस बात को समझ गया कि वो गलत है और उसको यीशु मसीह को स्वीकार करना है। हालेलुया। उसने सारी बातें अपनी ऐसी बताई कि संसार के लोग जब उसकी बातें सुनेंगे तो इम्प्रेस हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर ने जब उसकी बातें सुना तो परमेश्वर इम्प्रेस नहीं हुआ। परमेश्वर ने ये उससे कहा कि ये वही फरीसी वाली चीजें हैं जिससे मैं सबसे ज्यादा घृणा करता हूं।
हालेलुया, जिससे मैं सबसे ज्यादा घृणा करता हूं। ये चिथड़े हैं प्रभु के लिए। बिना यीशु मसीह के हमारी धार्मिकता चिथड़े हैं, चिथड़े। इसलिए यीशु मसीह की धार्मिकता का घमंड कीजिए। इस बात को ये व्यक्ति समझा, अब सेव्ड है और अभी भी प्रभु का काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमको हमारे माइंडसेट को चेंज करना है। हालेलुया, कि सारी बातें यीशु मसीह में ही है, सारी बातें यीशु मसीह में ही है और यीशु मसीह के द्वारा ही स्वर्ग राज्य है। परमेश्वर का वचन कहता मत्ती 7 और उसके 22 में कि बहुत से लोग उस दिन मेरे पास आएंगे और कहेंगे कि क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, क्या हमने तेरे नाम से चमत्कार नहीं किए। देखिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह के नाम से भविष्यवाणी करना, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा निकालना और यीशु मसीह के नाम से चमत्कार करना, ये तो पूरी पूरी सही बात है। ये तो पूरी पूरी सही बात है, ये तो सच बात है। यीशु मसीह के नाम से अगर वो कर रहा है, ये तो सही हुआ ना। हालेलुया। तो फिर प्रभु ने ऐसा क्यों कह दिया कि मैं तुमको नहीं जानता? इतनी बड़ी बात परमेश्वर ने कैसे कह दिया कि मैं तुमको नहीं जानता? वचन एक जगह और कहता मेरे प्रियो, जब 70 चेले दुष्ट आत्माओं को निकालकर इन लोगों को छुटकारा देकर यीशु मसीह के पास आ और बहुत हर्षोल्लास में थे। यीशु मसीह ने उनसे एक बात कहा था कि इस बात से मत खुश हो कि दुष्ट आत्मा तुम्हारे अधीनता में है, बल्कि इस बात से खुश हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखा हुआ होना बहुत आवश्यक है मेरे प्रियो, बहुत आवश्यक है। क्योंकि आप खुद देख लीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं किसी को दोष लगाने वाला कोई नहीं हूं। बाइबल ये कह रही है, बाइबल में लिखा है यीशु मसीह के नाम से भविष्यवाणी, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं का निकाला जाना, यीशु मसीह के नाम से मिरेकल्स करना, आमीन हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से चमत्कार करना। क्या आप वचन में देख नहीं सकते मेरे प्रियो? ये वचन हमको बता रहा है, और वचन आत्मा है, वचन जीवन है, और वचन सत्य है, वचन यीशु मसीह है, और यीशु मसीह ही ये बातों को बोल रहा है। तो समझने की बात है मेरे प्रियो, यहां पर हमको ध्यान देने की बात है। हालेलुया, कि स्वर्ग के राज्य में, स्वर्ग की पुस्तक में हमारा नाम लिखा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो कैसे लिखा जा सकता है? जब यीशु मसीह हमारे जीवन में हो। हालेलुया, यीशु मसीह हमारे जीवन में हो, यीशु मसीह हमारे जीवन में। प्रभु उनको साफ साफ कहते, तो मुझे लॉर्ड लॉर्ड क्यों कहते हो? क्योंकि ये लोग परमेश्वर का काम तो करते हैं, लेकिन परमेश्वर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। परमेश्वर का काम करते हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं करते। परमेश्वर का काम को लेकर और परमेश्वर की इच्छा को लेकर कंफ्यूजन जो है मैं वो अलग करता हूं मेरे प्रियो। परमेश्वर का काम वाकई में परमेश्वर का काम है, लेकिन पहले परमेश्वर की इच्छा आती है, और वो इच्छा ये है कि यीशु मसीह को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके स्वीकार करना। ये पहले आती है परमेश्वर की इच्छा, उसके बाद परमेश्वर के काम। हालेलुया, हालेलुया। किसी भी कंपनी में मेरे प्रियो, आप मान लीजिए अकाउंटेंट के पोस्ट पे, आप जब तक उस कंपनी के द्वारा अपॉइंट नहीं किए गए हैं, आपका नाम वहां बुक नहीं किया गया, आप वहां के अकाउंटेंट नहीं है। बाहर बैठ के आप अपनी अकाउंटेंसी करेंगे उनके लिए, आपको वो लाके सैलरी नहीं देंगे मेरे प्रियो। वो जब तक आप वहां पर इंटरव्यू दे के वहां पर आप कुछ बन नहीं जाते, अकाउंटेंट बन नहीं जाते, तब तक आप तब जाके आप वहां के एम्प्लॉय कहलाओगे। हालेलुया, हालेलुया। तब आपके पास एक आईडी कार्ड होगी। स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए हमारा आईडी यही है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। बाकी सब काम बिना यीशु मसीह के एक्सेप्टेबल नहीं है। आमीन हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में लोगों ने बहुत काम किए, इसलिए हमारा फोकस हमारे कर्मों पे नहीं होना चाहिए मेरे प्रियो। हमारा फोकस यीशु मसीह पर होना चाहिए, फोकस सेव्ड होने पर होना चाहिए। हालेलुया। अब हम समझते हैं कि इस बात को हम समझते हैं कि एक अधर्मी व्यक्ति
अधर्म के काम करने के कारण स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन एक धर्मी व्यक्ति, एक ऐसा अच्छा व्यक्ति जो कि धर्म के काम करता है, जब वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, ये हम नहीं समझते, ये हम नहीं समझ पाते। यहीं पर तो यीशु मसीह का लहू हमको बचाता मेरे प्रियो, कि जब हमारे जीवन में यीशु मसीह है, हालेलुया, तब एक अधर्मी भी धर्मी कहलाया जाता है। किसके कारण? यीशु मसीह के कारण। इसका मतलब वो अधर्मी है ही नहीं, वो उसको परमेश्वर ने डिक्लेयर कर दिया वो धर्मी है। परमेश्वर के थ्रू अधर्मी व्यक्ति कौन है? कौन है अधर्मी व्यक्ति? वो जिसके जीवन में यीशु मसीह नहीं है। आमीन, हालेलुया। अब हम समझ सकते हैं कि हम शुद्ध किए गए हैं, हम धोए गए हैं, हम जस्टिफाइड किए गए हैं यीशु मसीह में, और ये सब कुछ यीशु मसीह में ही होता है, अलोन, अकेला यीशु मसीह के थ्रू ही होता है, यीशु मसीह के ग्रेस के द्वारा ही होता है मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। इफिसियों अध्याय 4 उसका 1 कहता है, इसलिए मैं यीशु मसीह में एक बंदी बन जाता हूं कि मैं इस तरीके से परमेश्वर की बुलाहट के योग्य चलूं। हमको बुलाया गया है सारी प्रकार की नम्रता के साथ, सारी प्रकार की कोमलता और पेशेंस के साथ, धीरज के साथ, एक दूसरे को सहते हुए प्रेम में। आमीन, हालेलुया। प्रभु के अनुग्रह को हम मांगते रहे। तो हम जानते हैं मेरे प्रियो कि हम सब जो हैं वो अलग अलग पर्पसेस के लिए बुलाया गया है, अलग अलग रीजंस इसके लिए बुलाया गया है। किसी को प्रॉफिट बनने के लिए बुलाया गया है, किसी को पास्टर बनने के लिए बुलाया गया है, किसी को अपोस्टल बनने के लिए बुलाया गया है, किसी को एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभालने के लिए बुलाया गया है। अलग अलग प्रकार के यहाँ पर हम देख सकते हैं परमेश्वर ने अनुग्रह दिए हुए हैं लोगों को, काम अलग अलग अलॉट किया है, कॉलिंग अलग अलग है। तो उस हिसाब से मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ मेरे प्रियो। जैसे रिसेंटली की एक बात है, अभी अभी की एक बात है कि ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल हो गई, क्योंकि कुछ ऐसे रूल्स निकल आए हैं जिसके कारण ट्रक ड्राइवर्स को नुकसान है। हालेलुया। तो उस नुकसान की वजह से वो लोग ट्रक ड्राइवर्स ने हड़ताल कर दी। अब ट्रक ड्राइवर्स और बड़े बड़े ऑफिसर्स का क्या हुआ, मीटिंग हुई, इन लोगों की मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में कलेक्टर भी बैठे हुए थे। तो ये एक जगह की बात है, नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा। तो उस कलेक्टर और जब ट्रक ड्राइवर में बातचीत होने लगी, तो अचानक से कलेक्टर ने उस ट्रक ड्राइवर से कहा औकात के बारे में, और उसको औकात में रहने के लिए कहा, उसको औकात में रहने के लिए कहा। तो ये बात जब तेजी से फैली और इस वीडियो को जब सीएम ने देखा, तो सीएम ने तुरंत ही उस कलेक्टर को सस्पेंड कर दिया। हालेलुया। क्यों सस्पेंड किया? क्यों सस्पेंड किया मेरे प्रियो? क्योंकि उसने बात ही ऐसी कर दी थी। बाइबल इसी विषय में कह रही है कि जब हमको बुलाहट मिलती है, हालेलुया, उसकी शुरुआत कैसी होनी है, और उसी में चलना भी वैसी है। ह्यूमिलिटी में चलना है, जेंटलनेस में चलना है, और पेशेंस में चलना है। ह्यूमिलिटी में चलना है, जेंटलनेस में चलना, और पेशेंस में चलना है। ह्यूमिलिटी वो कलेक्टर से निकल गई थी मेरे प्रियो, इसलिए वो सस्पेंड हो गया। उसको चांस नहीं मिला। हमको तो चांस पे चांस मिलता, क्योंकि प्रभु हमारे जीवन में आले उनको बचाने के लिए, तो वो सस्पेंड हो गया। तो यही वचन का मतलब एक एग्जाम्पल के जरिए मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि हमको किस तरीके से चलना है मेरे प्रियो। हालेलुया। और प्रभु में हमको अपनी धार्मिकता को निरंतर खोजते रहना है, क्योंकि धर्मी व्यक्ति एक पाम ट्री के जैसे, खजूर के पेड़ की नाई फलता फूलता रहता है, और लेबनान के देवदार के समान ग्रो अप करता, बड़ा होता है। आमीन, हालेलुया। तो ये मेरा वचन था मेरे प्रियो। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर ने आपको बहुत आयत की आशीष दी होगी। आइए हम सब प्रार्थना में जा धन्यवाद देता हूँ अब्बा पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। छुटकारा दीजिए, असंभव परिस्थिति को संभव कीजिए, चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए यीशु मसीह, हील कीजिए यीशु मसीह, अनुग्रह पर अनुग्रह दीजिए, अनुग्रह पर अनुग्रह दीजिए, अनुग्रह पर अनुग्रह दीजिए प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। पैरालिसिस को आप चंगा कीजिए प्रभु यीशु मसीह,
और जजमेंट्स को ओवर कीजिए लहू के बाड़े में। प्रभु परमेश्वर अपने लहू लगाइए, जो मेरे वचनों को सुनने वाले लोगों के जीवन में लहू को लगाइए प्रभु। आपने अब कोई जजमेंट नहीं है, अब कोई पनिशमेंट नहीं है, अब कोई कॉन्डेमनेशन नहीं है मेरे प्रभु यीशु मसीह। हमारे जीवन में आपका अनुग्रह पर अनुग्रह, मर्सी पर मर्सी दिखाई देती रहे। आप हमको बचाए, हमको संभाल कर लेते चले मेरे प्रभु परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह चंगाई दीजिए, और यीशु मसीह के नाम से मुर्दे में से व्यक्ति को जला दे मेरे प्रभु परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु परमेश्वर। मध्य प्रदेश को, जबलपुर शहर को, इंडिया को बहुतायत की आशीषों से भर दीजिए। अंधकार के बीच में प्रभु उजियाला हो, और इस शहर को, जबलपुर शहर को, मध्य प्रदेश और इंडिया में से प्रभु आप आइडोलेट्री को खाड़ फेंके। एंड गॉड ब्लेस मध्य प्रदेश, गॉड ब्लेस जबलपुर सिटी, गॉड ब्लेस इंडिया। अर्थक्वेक से भी हमको बचाएं प्रभु, मध्य प्रदेश को, जबलपुर शहर को, इंडिया को। यीशु मसीह के नाम से इस पूरी प्रार्थना को मैं मांग लेता, पूरा कर, आमीन। धन्यवाद।